जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सबको लिए सुपर टेट के लिए अंतिम क्षणों के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। आइए इन श्रृंखलाओं को डिस्कस करते हैं एक एक करके और समझते हैं। कह रहा, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। नैतिक मूल्यों को शिक्षक अति आवश्यक चीज़ समझे। शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए रखे। शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए और शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो और छात्रों को भी नैतिक बनाए। देखिए, शिक्षक का अति नैतिक आवश्यक चीज़ें समझनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन इतना भी नहीं। इसका कथन का क्या मतलब है? अध्यापक की बात हो रहा है, तो इसका विकल्प जो होगा, स्वयं भी नैतिकता बना रहे और बच्चों का भी नैतिकता पूर्व बनाए। यानी नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए। अध्यापक का दायित्व ये होता है स्वयं भी नैतिकतापूर्ण हो और छात्रों को भी नैतिकतापूर्ण बनाए रखे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। कह रहा, कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाले छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री संसाधनों को जुटाना, छात्रों की परिकल्पना निर्माण में मदद करना। देखिए, सब की सब होनी चाहिए। आप पहली बात जान लीजिए, अगर कक्षा शिक्षण में आप छात्र केंद्रित हो, वो छात्र पढ़ रहा है, तो उसको अगर थोड़ी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, उसके विपरीत परिस्थितियाँ करना चाहिए, ये भी होनी चाहिए। और सामग्री को उपलब्ध कराना होनी चाहिए और उसकी परिकल्पनाओं को लिए मदद करना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात को अच्छी से समझ रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला जो थोड़ी अच्छी है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। कह रहा, तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? परिवार का निम्न आर्थिक स्थिति, बालक में झूठ बोलने की आदत, बालक के द्वारा अनुकूलन के अवहेलना, माता पिता की आपसी लड़ाई। तिरस्कृत बालक, देखिए तिरस्कृत बालक मतलब जिसका तिरस्कार हो जाए। तो देखिए, माता पिता की आपसी लड़ाई जो होती है वो मेन कारण होता है तिरस्कृत बालक का है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है। अतिरिक्त शिक्षा की योजना, विशेष कक्षा योजना या विशेष विद्यालय योजना या आवासीय विद्यालय योजना। देखिए, कह रहा विशिष्ट बालकों के लिए क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं विशिष्ट बालकों के लिए आवासीय विद्यालय योजना का प्रावधान होगा। तो वो पृथक अवस्था से होकर पृथकीकरण होकर बच्चा अच्छे से सीख सकेगा। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अगले प्रश्न है। कह रहा, किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है बालक की याद करने की योग्यता में वृद्धि, बालक की सामाजिकता में विकास, बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्त करने की योग्यता या इनकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। आप सभी लोग जानते हैं बालक के मानसिक विकास का परिणाम क्या होता है, ये तो जानते हो आप सभी। बालक के द्वारा स्व अनुभव द्वारा लाभ प्राप्त करने की योग्यता होती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मानसिक बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि होती है। यह 130 से मंद बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि होती है 130 या 130 से कम, 130 से अधिक, 80 या 70। मंद बुद्धि बालक की बात हो रही है, तो आप सभी लोग जानते हैं मंद बुद्धि बालक की जो बुद्धिलब्धि होती है वो 70 से कम होती है। किससे होती है? 70 से कम होती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। कह रहा, आपकी कक्षा में पिछड़े हुए बालकों के अति आपका दृष्टिकोण
कैसा होता है, जैसे बताना है दृष्टिकोण, उनके पिछड़ेपन के कारण ढूंढने में हमने सभी का ठेका नहीं ले रखा है, यह सोचकर ध्यान न देने का, अन्य छात्रों के समान ही इन्हें समझाएंगे, उन्हें छात्रों से अलग समझाएंगे। देखिए, पिछड़ेपन की बात आएगी तो छात्र को सबसे पहले छात्र के प्रति दृष्ट रवैया होगा टीचर का कि वो पिछड़ापन कारण क्या है। यानी ऑप्शन नंबर ए पहले पता करेंगे कि पिछड़ापन का कारण क्या है। हो सकता है बच्चा पीछे बैठ रहा हो, पढ़ने में उसको सुनने में दिक्कत हो रही हो, तो पिछड़ेपन का कारण क्या है ये चीज़ें समझनी है। अगली बात क्या है, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं। उसके मन में ही हीन भावना जन्म लेने लगती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, उसे नींद कम आती है, उपरोक्त में से परिवर्तन हो जाता है। तो आप जानते हो अगर कुपोषण ग्रसित बालक है तो उसमें क्या होने लगती है, आप जानते हो पिछड़ेपन, ध्यान दीजिएगा, उसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आने लगती हैं, उपरोक्त तो सभी परिवर्तन आने लगते हैं। यानी इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप क्लियर हो रहा होगा कि उसके मन में हीन भावना भी हो जाती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, उसे नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा आपका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है। क्या अफेजिया से, डिस्प्रेक्सिया से, अप्रेक्सिया से, डिसलेक्सिया से। आप सभी लोग जानते हैं डिसलेक्सिया के द्वारा ही पढ़ने की अक्षमताओं को ज्ञान में आता है, डिसलेक्सिया के द्वारा। क्लियर हो रहा होगा। डिसलेक्सिया सीधा 3-4 प्रश्न पूछा है। डिसकैलकुलिया किसके लिए होता है, गणित से संबंधित। डिसलेक्सिया क्या होता है, तो पढ़ने के संबंधित। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। उम्मीद करते हैं मेरी बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की बात करें। निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। मूर्त विषयों में रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता, मंद बुद्धि बालकों में रुचि, सामान्य बालकों में रुचि। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिभाशाली जो बालक होता है वो सामान्य अध्ययन में रुचि रखता है, कैसे कि या देश में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा अध्ययन रखने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। कह रहा शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए। मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, पाठ्यक्रम को रुचि ढंग से पढ़ाना चाहिए। उपरोक्त में से सभी ने आप अच्छे तरीके जानते हो। अगर मुक्त अनुशासन का नियम पालन कराएंगे तभी अच्छा रहेगा, और शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करेंगे तभी बच्चे इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने के लिए। अगर आप पाठ्यक्रम में रुचि ढंग से पढ़वाना चाहेंगे किसी अध्यापक से तभी बच्चा आराम से पढ़ेगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही हो जाएगा। यानी उपरोक्त सभी के सभी आपके सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है छात्रों की शिक्षा एवं लक्ष्य प्राप्त करने हेतु तैयारी का निर्धारण कौन करता है। संरक्षक, प्रधानाध्यापक, निर्देशक, सहायक। देखिए, छात्रों की शिक्षा एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के हेतु तैयारी का निर्धारण जो करता है उसका सहायक करता है। कितना अच्छा से वो पढ़ा है, कितने अच्छे से नहीं पढ़ा, वो उसके सहायता करता ही बता सकता है। यानी सहायक जो करता है वही बता सकता है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और सेकंड लास्ट प्रश्न के बारे में, जो सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है जिसमें संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है। निम्न में से यह कथन किसका है। निम्न में से यह किसका कथन है। क्या गुडवर्थ का, क्या डेनल का, क्या मिड का, या हेज का। तो संवेग के बारे में अगर बताने वाला कोई व्यक्ति था तो गुडवर्थ था। संवेग परिवर्तन, मैकडूगल ने संवेग को 14 प्रकार से बताया है, मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से बताया है। तो देखिए गुडवर्थ ने ये बात कही संवेग व्यक्ति के उत्तेजित या तीव्रता का अवस्था है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा
आधुनिक बुद्धि परीक्षण में सर्वाधिक मापन किया जाता है? व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों को, सामान्य अभियोक्ताओं को, जन्मजात अभियोक्ताओं को, सामाजिक उपभोक्ताओं को। देखिए, अगर आधुनिक में परीक्षण की बात करूं तो ये आप सीधा सीधा जान लीजिए किसके बारे में किया गया है, तो ये व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षणिक अनुभवों का किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए विकल्प सही है। उम्मीद करते हैं आपको सारी प्रश्नों की श्रृंखलाएं अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।